अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इसी के साथ मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। बहुप्रतीक्षित थे नगर निगमों के चुनाव। ऐसा लगता था कि सरकार हर बार भाग रही है और उसके भागने के कारणों की भी बड़ी विस्तार से चर्चा इन निकाय के क्षेत्रों में होती है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद तारीखों की घोषणा हुई और उस घोषणा के साथ ही हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, केवल सरकार आधे अधूरे मन से है। आज निकाय चुनाव की ये मेरी तीसरी बैठक है। इससे पहले लगातार जोधपुर और उसके बाद कोटा और आज जयपुर। जयपुर की इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे और लगभग 2-2.5 घंटे पूरी विस्तार से हमने जीतेंगे जयपुर इस मंत्र के साथ में हमने अपनी कार्य योजना पर पूरी विस्तृत चर्चा की है। पिछले 1.5 बरस से कांग्रेस पार्टी का मेयर या प्रशासक ये जयपुर की निगम पर काबिज रहे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें और निगम रही तो जयपुर को आधारभूत सुविधाओं से लेके जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाने से लेकर और एक व्यवस्थित सौंदर्य प्रदान करने के लिए हमारी निकायों ने और सरकारों ने काम किया। इन्होंने वही काम किया जिनका शिलान्यास हम लोगों ने किया, काम शुरू किए। चंद कुछ ऐसे कामों का फीता काटने का काम जरूर उन्होंने किया। पिछले 1.5 बरस में निगम की तरफ से कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं। जो पुराने वर्क ऑर्डर थे उनको इनके विधायकों ने इन्फ्लुएंस करके वो काम जरूर शुरू कराए। हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सरकार पूरे तरीके से इन 20 महीनों में हर तरीके के प्रबंधन में फेल हुई, उसी तरीके से नगर निगम के एक व्यवस्थित संचालन में भी ये सरकार पूरे तरीके से विफल हुई। सफाई, रोशनी, सड़कें, भ्रष्टाचार, एक बड़ा तबका शहर में बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता, ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस सरकार ने जयपुर जैसे बड़े शहर को कोरोना के कालखंड में भगवान के भरोसे छोड़ दिया और जयपुर देश के चुनिंदा हॉटस्पॉट्स में शामिल हो गया। संक्रमण बढ़ता रहा, न अस्पतालों की व्यवस्था थी, न ऑक्सीजन सिलेंडर्स की थी, न आईसीयू बेड्स की थी। सरकार इससे उलट आंकड़े भी छुपाती रही, संक्रमण के भी और मौतों के भी। और मैंने आज सुना कि कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र जारी करेगी। ये हास्यास्पद सी बात है कि उनके श्वेत पत्र में क्या होगा, बेशक भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारे पास उनको कहने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनकी काली करतूतों को, इनके कुप्रबंधन को जयपुर शहर की जनता के बीच में उजागर करेगी। इसलिए हमने निश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी के इस तरीके के लचर प्रबंधन और उनकी जयपुर जैसे शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आपको ध्यान होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जब आंकड़े
जारी किए तो जयपुर देश के सर्वाधिक अपराधग्रस्त राजधानियों में शुमार हो गया और खासतौर पर महिला दुष्कर्म के अपराधों में 1 नंबर पर है। इसलिए हमने ये तमाम मुद्दे शामिल करते हुए निश्चित किया है कि हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक ब्लैक पेपर रिलीज करेंगे जो कांग्रेस पार्टी की विफलताओं को जनता के बीच में रखेगा। जैसे मैंने कहा कि जयपुर के क्रमिक विकास के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए जो हमने किया, हम उन सब बातों का संकलन करते हुए और भविष्य में हमारे निगम की दृष्टि क्या होगी, किस तरीके से हम जयपुर शहर के बासिंदों को और ज़्यादा विकास की सौगात देंगे, इसलिए हम एक दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट ये भी जारी करेंगे, जिसमें हमारी तरफ से हम निकायों की, जयपुर की एक सुव्यवस्थित संरचना के लिए क्या काम कर सकते हैं उसका उसमें उल्लेख हम लोग करेंगे। मित्रों, पिछले 20 महीने से जिस तरीके से ये सरकार काबिज है, जिन मामलों का मैंने जिक्र किया है, वो तो इसमें सब शरीक होंगे ही। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती हैं और इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि कभी वो चर्चा करते थे पर उनकी पार्टी की तरफ उनकी दुर्दशा को देख के ये जरूर ध्यान में आता है कि अभी तक बिना सेनापतियों की पार्टी, क्योंकि उनके सारी जिला की इकाइयां भंग पड़ी हैं, उनके चुनाव की रणनीति बनाएगा कौन, लड़ेगा कौन, लड़ाएगा कौन, और उसके उलट हमारे संभाग के प्रभारी, जिलों के प्रभारी और आज शाम तक तीनों ही निगमों के प्रभारियों की घोषणा हम करने वाले हैं। हमारे संभाग के प्रभारी अपने प्रभार के जिलों में पहले से वहाँ हैं और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ जयपुर में हम लोगों ने मंडल के प्रभारियों की घोषणा कल की है और बूथ स्तर तक हमारी पार्टी की जो रचना है, उस रचना के आधार पर हम लोग एक मजबूत व्यूह रचना इस चुनाव की बनाएंगे। उम्मीदवारों के चयन के लिए वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेके, पार्टी के प्रमुख लोगों से लेके निरपेक्ष रूप से जो रिपोर्ट हम तक पहुँचेगी, उसके आधार पर हमारी कोशिश रहेगी कि पार्टी के वहाँ सर्वाधिक जीत की अपेक्षा वाला व्यक्ति, उसको हम अवसर दें। क्योंकि परिसीमन हो गया, इसलिए स्वाभाविक तौर पर अधिकांश नए लोगों को ज़्यादा अवसर मिलने की संभावना स्वाभाविक तौर पर है। हमारी कोशिश भी रहेगी कि अपेक्षाकृत ऊर्जावान और नया नेतृत्व इस निगम के जरिए आए। मुख्य तौर पर आज की जो हमारी बैठक थी, उसके जो हमारे इन मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की है, वो आप लोगों के समक्ष रखी है। और जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, सक्षम है, और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो बांट दिया होगा अपनी सहूलियत के हिसाब से, राजनीतिक सियासत के हिसाब से, लेकिन हमारे लिए जयपुर एक इकाई है और पूरे जयपुर के विकास के लिए हम लोग समग्र तरीके से पूरे जयपुर का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसी मंत्र के साथ कि जयपुर जीतेंगे, जीतेंगे जयपुर, इस आगाज के साथ हमारी आज बैठक संपन्न हुई है। मैंने
जो प्रमुख जानकारियां थी वो आपके बीच में रखी हैं। आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो आगे।